अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके साथ एक मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे पैन को देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी बार मार्बल केक को ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि मार्बल केक और बनाना ब्रेड वन ऑफ माय फेव। तो जब भी आपने केक बनाना सबसे पहले आप पैन को ग्रीस करके रख लें और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें, ताकि आपका टाइम बाद में वेस्ट ना हो। और देन फिर आप इसकी जो है वो मिक्सर की सारी जो चीज़ें आपने करनी है, आप उसके लिए अपना सारा मिक्सर रेडी कर लें। और अपने चूल्हे को, क्योंकि मैं इसको चूल्हे पे सिंपली बनाना सिखा रही हूँ, अवन में नहीं सिखा रही, तो इसके लिए आपने अपने स्टोव को सबसे पहले आपने उसको प्री हीट करने रख देना है। देन आपने 1.5 कप आप मेजरिंग कप्स ले लें, उसमें से 1.5 कप शुगर आपने जो है वो उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आप उसको पाउडर बना लें। और उसके बाद आपने 5 एग्स लेने हैं और उनको अच्छे से बीट करना है। बीट करने के लिए आपके पास बीटर मशीन होना ज़रूरी नहीं है, आप उसको हाथ से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। और जो आपने अपना जो शुगर पाउडर बनाया था वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ध्यान से ये काम कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ था कि मेरा एक मार्बल केक तो बहुत अच्छा बन गया था, बट दूसरे की दफ़ा, क्योंकि मैं अफ्तारी का टाइम था और अफ्तारी में हम लोग अफ्तारी करने लग गए थे, तो उसकी हीट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। बट आपने सारे इंग्रेडिएंट्स और चीज़ों को भी फॉलो करना है और टाइमिंग को भी साथ देखना है। मेरी तरह ये गलती मत कीजिएगा कि केक को आपने ऊपर रखकर, एक तो केक उतार लिया बट सेकंड केक को आपने ऊपर रखकर अफ्तारी करने चले गए। अच्छा जी, खैर आपने इसमें 5 एग्स के अंदर आपने 1.5 कप शुगर पाउडर को ऐड करके बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से बीट करें कि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही सॉफ्ट सी और ऐसी लाइट येलो से कलर में ये एक पेस्ट टाइप बन जाए और बड़ी सॉफ्ट सा एक बन जाए। फिर आप इसमें वनीला एसेंस को ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, और अगर नहीं है इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट डाल लें तो अच्छा, इससे स्मेल जो है एग्स की है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करनी है, प्लस आपने बटर ऐड करना है 6 टेबल स्पून, और आपने हाफ कप ऑयल ऐड करना है। अगर तो आपका बटर सॉल्टेड है तो आप अलग से सॉल्ट नहीं डालेंगे, और अगर नहीं है तो आप डालेंगे। देन फिर इसमें आपने मैदा ऐड करना है, वो भी 1.5 कप होगा, जितनी आपने शुगर डाली है उतनी ही है। बहुत अच्छा मीठा इससे होगा, तो अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप शुगर थोड़ी कम कर सकते हैं। देन फिर इसको मिक्सअप करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट सी एक इसका टेक्सचर होना चाहिए, और उस कंसिस्टेंसी के साथ इसको बनाकर आपने फिर इसको हाफ़ जो है वो एक और बाउल में आपने निकाल लेना है। दोनों को आपने यानी सारे मिक्सर को आपने हाफ़ हाफ़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद आपने जो एक बाउल है उसमें आपने 3 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर ऐड करने हैं, और उसको ध्यान से फिर मिक्सअप कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इसमें कोई पाउडर डालेंगे किसी भी इस तरह के टेक्सचर में, तो वो बाहर आने का उसका एक वो होता है कि उससे मिस क्रिएट होगा। तो इसलिए आप आराम से हल्के हाथ से उसमें कोको पाउडर को मिक्स करें। इसका बहुत ही स्मूथ सा आप मिक्सचर रेडी कर लें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना ही प्यारा सा इसका टेक्सचर रेडी हुआ है। ये इसी तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। देन फिर आपने जो भी आपने अपना पैन जैसा भी आपने लिया है उसके अंदर फिर आप दोनों जो आपने आपके रेडी हुए हैं आप उनकी लेयरिंग कर लें। ठीक है, एक आपने जो कोको पाउडर के साथ है उसकी लेयरिंग करनी है, और सेकेंडली जो विदाउट कोको पाउडर है उसकी उसके साथ आपने इसकी मिक्स लेयर कीजिएगा, ताकि एक अच्छा सा जब आपका केक बेक हो तो उसके अंदर इसी तरह की लेयर्स नज़र आएंगी। तो इसको अच्छे से आप इसकी लेयरिंग करने के बाद इसको अच्छे से टैप टैप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे अंदर के जो सारे बबल्स वगैरह हैं वो निकल आते हैं, और जो केक है वो अच्छे से बेक हो जाता है, और अंदर तक इसकी जो है वो अच्छी सी बेकिंग हो जाती है। तो बस अब इधर लेयरिंग हो रही थी, और फिर मैंने बस लेयरिंग करने के बाद इसको टैप टैप किया, और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है वो अपने प्री हीटेड स्टोव में रखा था। ठीक है, प्री हीटेड स्टोव में ही आराम से सुकून से आप इसको बना सकते हैं। आपको बेकिंग के लिए जो है वो हर वक्त बेकिंग अवन की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको करके इसको आप जो है अपने प्री हीटेड स्टोव में रख लें। मैंने इस तरह से इसको रखा था, और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। आप इसको सॉल्ट इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, मैंने कम ही सॉल्ट ऐड किया था। मुझे लग रहा था उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं किया। जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, फिर आपका केक आराम से बन जाएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।